हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 11, द सन एंड द विंड, फ्रॉम योर बुक रेनबो ऑफ क्लास 5. And children, after reading this lesson, you will be able to communicate in English using correct degree of adjectives. जी हाँ बच्चों, इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और हम उन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड चिल्ड्रन, व्हाट डू वी डू बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास? यस, थॉट ऑफ द डे. सो लेट्स रीड टुडेज थॉट चिल्ड्रन. Kindness can be more effective than harshness. यानी बच्चों, जो कार्य आप खुशी से करते हैं, समझदारी से करते हैं, वो काम आप गुस्से में या किसी के दबाव में आकर नहीं कर सकते. ऐसा ही होता है ना, जब आप अपने से किसी छोटे या अपने से किसी बड़े से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, अपना कोई काम कराना चाहते हैं, तो अगर आप उनसे गुस्से से बोले या आप उन पर दबाव बनाएं तो क्या वो आपकी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं. सो चिल्ड्रन, ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स एंड नेवर बी हार्श टू एनीवन, because God loves kind and wise people. Yes. Okay children, can you tell me, do you have friends? क्या आपके दोस्त हैं? जी हाँ, बिल्कुल. Of course, you all are having friends. Even I have friends. Do you play with your friends? क्या आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं? जरूर खेलते होंगे. Okay. Have you ever bet with your friends? क्या आपने कभी अपने दोस्तों के साथ bet लगाई है? Bet यानी शर्त. जरूर लगाई होगी. और उसमें कौन जीता था? जरा एक बार याद करिए कि आपने अपने दोस्तों के साथ कौन सी बेट लगाई थी. ओके. और ये बताइए कि उस बेट में कौन जीता, आप या आपके दोस्त? जी हाँ बच्चों, मैं आपको बता सकती हूँ कौन जीता होगा. द वन who has confidence and wisdom must have won the bet. यानी बच्चों, जिसमें आत्मविश्वास होगा और जो वाइज होगा वही बेट जीता होगा. है ना बच्चों? क्योंकि वाइज पीपल कैसे होते हैं? जो वाइज होते हैं वो बहुत समझदारी से, बहुत सहजता से, बहुत सोच समझकर अपने हर कार्य को करते हैं और इसीलिए उन्हें सफलता भी मिलती है. अच्छा बच्चों, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं वैसे ही हमारे नेचर में और भी जितनी चीज़ें हैं, लाइक प्लांट्स हैं, उनके भी फ्रेंड्स होते हैं, एनिमल्स हैं, उनके भी फ्रेंड्स होते हैं, और जो हमारी हेवनली बॉडीज़ होती हैं जैसे सन, मून, स्टार्स, इनके भी फ्रेंड्स होते हैं. तो आज मैं आपको सन और विंड की स्टोरी सुनाने वाली हूँ. सन यानी सूरज और विंड यानी हवा. And I know children, you all love listening to stories. So चलिए देखते हैं कि सन और विंड में क्या बेट लगी. So let's start the story children. One day, sun and wind met on the hilltop. एक बार सूरज और हवा कहाँ मिले? हिल टॉप पर, यानी पहाड़ी की चोटी पर मिले. और जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो क्या करते हैं? उनको ग्रीट करते हैं, उनको विश करते हैं, है ना? तो ऐसे ही विंड ने कहा, हेलो सन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू. हाउ आर यू? आई एम ओके. तो फिर क्या हुआ? विंड ने कहा, चलो आज एक बेट लगाते हैं, एक शर्त लगाते हैं. सन ने कहा, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, ठीक है बेट लगाओ. क्या बेट लगानी है? उसने कहा, विंड ने कहा, देखो सड़क पर एक व्यक्ति जा रहा है, हम दोनों में से जो उसका कोट उतरवा देगा, उस व्यक्ति ने कोट पहना हुआ था, तो विंड ने कहा, हम दोनों में से जो उसका कोट उतरवा देगा वो ज्यादा ताकतवर होगा. तो फिर सन ने कहा, ठीक है मैं बिल्कुल तैयार हूं, चलो ट्राई करते हैं, पहले तुम्हारी बारी. तो पहले बारी आई किसकी? विंड की बारी आई. अब ये जो हमारा मैन था बच्चों, ये जा रहा था रोड पे और इसने क्या पहना हुआ था? कोट पहना हुआ था. अब विंड ने क्या करा? विंड जो है वो खूब तेज तेज बहने लगी, बहुत जोर जोर से बहने लगी. लेकिन क्या हुआ? जब बहुत तेज हवा चलती है तो आपको डर लगता है ना, कहीं आपके कपड़े जो हैं वो उड़ ना जाए. तो उस व्यक्ति ने भी अपने कोट को कस से पकड़ लिया. कहीं उसने सोचा कहीं मेरा कोट हवा से उड़ ना जाए.
तो भाई विंड ने तो हार मान ली। विंड ने कहा कि मैं तो इसका कोट नहीं उतरवा पाई, चलो अब तुम ट्राई करो। सन ने कहा चलो अब मैं ट्राई करता हूँ। अब सन ने क्या करा, सन जो है वो जोर जोर से चमकने लगा, खूब तेज चमकने लगा। अब क्या हुआ, मैन को गर्मी लगी, उसने खुद ही सोचा कि चलो मैं अपना कोट उतार देता हूँ, बहुत पसीने आ रहे हैं। तो क्या हुआ, मैन ने अपना कोट खुद ही उतार दिया। तो इस बेट को कौन जीता बच्चों, सन या विंड? जी हाँ, सन जो है वो बेट को जीत गया। अच्छा बच्चों, आपने एक चीज नोट करी इसमें, यहाँ विंड जो थी उसने जबरदस्ती करी थी मैन के साथ, उसने जबरदस्ती उसका कोट उतरवाने की कोशिश करी, है ना, दबाव डाला व्यक्ति पर। लेकिन सन ने क्या करा, सन ने उस इंसान को, उस व्यक्ति को खुद से एहसास होने दिया कि बहुत गर्मी है। सन ने तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, है ना, उसने एहसास होने दिया व्यक्ति को कि बहुत गर्मी है और व्यक्ति ने खुद ही अपना कोट उतार दिया। सो पर्सुएशन इज ऑलवेज बेटर देन फोर्स। जोर ज़बरदस्ती से आप कोई काम नहीं करा सकते हैं, हमेशा प्यार से मनाते हुए और उनको राज़ी कर ही आप अपना काम कर सकते हैं, अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। So children, now it's time to read the story from your book. So all of you open your books on page number 39. सभी बच्चे अपनी बुक्स को खोलेंगे पेज नंबर 39 पे and we will read the story together. हम एक साथ स्टोरी पढ़ेंगे. Now keep your finger on the title children and read along with me. Okay? The sun and the wind. किसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं? सन की यानी सूरज की और wind की यानी हवा की. So come on children, let's start reading from the first sentence. One day the sun and the wind met on the hilltop. Hilltop यानी पहाड़ी की चोटी. एक बार सूरज और हवा कहाँ मिले? पहाड़ी की चोटी पर मिले. It was a beautiful morning. Beautiful यानी बहुत सुंदर सुबह थी. The sun was shining in the sky. Shining यानी चमकना. Sun जो है, सूरज जो है वो बहुत अच्छे से चमक रहा था. The cool wind was blowing gently. और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी. Blowing यानी बहना. ठंडी ठंडी हवा बह रही थी. A man was walking down the road. एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था. He was wearing a coat. उसने क्या पहन रखा था? He was wearing a coat. उसने एक कोट पहन रखा था. The sun and the wind started talking. Sun और wind जो है आपस में बातें करने लगे. अब देखिए विंड ने क्या कहा? How are you? Sun. I am fine, thank you. How are you? विंड ने कहा I am okay. मैं ठीक हूँ. Let's have a bet today. बच्चों इसको ठीक से पढ़िए. BET bet. Bet means शर्त. विंड ने कहा सन से कि चलो आज एक शर्त लगाते हैं. Do you see that man on the road? क्या तुम उस सड़क पर जाते हुए व्यक्ति को देख सकते हो? Let's see who can take off his coat. चलो देखते हैं कौन इसका कोट उतरवा पाता है. सन. अब सन ने क्या कहा? I am ready. मैं रेडी हूँ. Let's see who is stronger. चलो आज ये शर्त लगा लें कि कौन ज्यादा ताकतवर है. The wind blew with all its might. All its might यानी पूरी ताकत से. हवा जो है वो अपनी पूरी ताकत से जोर से बहने लगी. Man. अब मैन ने क्या कहा? How strong is the wind today? आज कितनी तेज हवा चल रही है. It is blowing my coat away. ये तो मेरा कोट ही उड़ा कर ले जाएगी. ऐसा ही होता है ना, जब बहुत तेज हवा चलती है और बाहर कपड़े सूख रहे होते हैं तो आपकी मम्मी आपसे कहती है कि जल्दी से कपड़े उतार लो नहीं तो कपड़े उड़ जाएंगे. ऐसे ही मैन को भी लगा कि इतनी तेज हवा है, कहीं मेरा कोट उड़ ना जाए, तो उसने क्या करा? I must hold it tightly around myself. Tightly means बहुत जोर से, कस के. उसने अपने कोट को कस के पकड़ लिया. The wind blew harder and harder, but was unable to remove the man's coat.
हार्डर एंड हार्डर मतलब और तेज बहने लगी, क्योंकि उसको तो शर्त जीतनी थी विंड को। उसने सोचा कि मैं जोर जोर से अगर अपनी बहुत तेज कर लूंगी विंड तो क्या होगा, उसका मैन का कोट उतर जाएगा, बट इट वॉज अनेबल टू रिमूव द मैन्स कोट। वो मैन का कोट नहीं उतरवा पाई। तो विंड ने क्या कहा, डियर सन, प्यारे मित्र सूरज, आई गिव अप, मैं तो भाई हार मानता हूं। किसने हार मान ली, विंड ने। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं इसका कोट नहीं उतरवा पाया। सन, अब सन ने क्या कहा, नाउ लेट मी ट्राई, चलो अब मुझे ट्राई करने दो, मुझे कोशिश करने दो। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं इसे गर्मी का एहसास दिलवाऊंगा। द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर, ब्राइटर यानी बच्चों सूरज जो है वो और तेज चमकने लगा। ऐसा ही होता है ना, जब सूरज की जो चमक है वो और तेज हो जाती है तो आपको गर्मी लगने लगती है। नाउ मैन, अब मैन ने क्या कहा, वाइपिंग हिज फेस। आप पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों कि मैन क्या कर रहा है, उसको पसीने आ रहे हैं, वो हैंकी से अपने फेस को वाइप कर रहा है, पोंछ रहा है। वाइपिंग हिज फेस, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट। उस मैन ने, उस व्यक्ति ने अपने आप से कहा कि भाई मुझे कोट उतार देना चाहिए। आई कैनॉट बेयर द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, आई कैनॉट बेयर, बेयर मतलब मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूं। स्कॉचिंग मतलब झुलसाने वाली, एकदम जलाने वाली, चुभने वाली गर्मी। वो उसने कहा कि ये झुलसाने वाली गर्मी को मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। सन, अब सन ने क्या कहा, डियर विंड, प्यारे दोस्त हवा, आई हैव वन, देखो मैं शर्त जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक हिज कोट ऑफ, मैंने इसका कोट उतरवा दिया है। विंड, कंग्रेचुलेशंस डियर, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। बच्चों, जो सच्चे मित्र होते हैं क्या वो दूसरे के जीतने पर ईर्ष्या करते हैं, क्या वो जेलस होते हैं? जी नहीं, वो उनका उत्साह बढ़ाते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। तो इसी तरह विंड ने भी सन को बधाई दी कि भाई तुम जीत गए और तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। विंड रिप्रेजेंट्स द आउटर फोर्स। यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि जो विंड है उसने क्या करा, बाहरी दबाव बनाया, मैन के साथ, व्यक्ति के साथ जबरदस्ती की। Whereas the sun could make the person feel the heat inside, जबकि सन ने क्या किया, सन ने उस व्यक्ति को, उस इंसान को अंदर से महसूस होने दिया कि बहुत गर्मी है और उसकी व्यक्ति की रजामंदी से उसको राजी किया, उसको मनाया और उसकी रजामंदी से ही उसका कोट उतरवाया। ऐसा ही हुआ था ना, मैन ने खुद ब खुद अपना कोट उतार दिया। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी चिल्ड्रन? पर्सुएशन इज बेटर देन फोर्स। जोर जबरदस्ती से हम कोई काम नहीं कर सकते। हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें किसी को भी उसे राजी करना होगा, उसे मनाना होगा और किसी की मर्जी के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। सो डिड यू एंजॉय द स्टोरी चिल्ड्रन? ओके चिल्ड्रन, आप जल्दी से आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ 4 पिक्चर्स दी गई हैं और ये सीक्वेंस में नहीं है जैसे कि स्टोरी थी। तो आपको क्या करना है, इनके पिक्चर्स को देखना है और इनके नंबर्स का करेक्ट सीक्वेंस जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए, जब तक आप नंबर्स लिख रहे हैं सही क्रम में, मैं आपके लिए ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। द मैन फेल्ट हॉट एंड टुक ऑफ हिज कोट। क्या उस व्यक्ति ने पहले अपना कोट उतार दिया था, उसे गर्मी लगी थी? क्या पहले ये हुआ था? सेकंड पे लिखा है अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था। तीसरे में लिखा है द मैन होल्ड हिज कोट टाइटली। उस व्यक्ति ने अपना कोट बहुत कस के पकड़ लिया। फोर्थ पे लिखा है द विंड ब्लू विद ऑल इट्स माइट। हवा जो है वो खूब तेजी से अपनी पूरी ताकत से बहने लगी। क्या यही सही क्रम था? अब तक आपने सही क्रम लिख लिया होगा। सो चिल्ड्रन, लेट्स चेक योर आंसर। क्या आपने भी यही क्रम लिखा है? 2, 4, 3, 1। ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन, वेल डन। आइए अब हम करते हैं हु सेड टू हुम। देखते हैं किसने किससे कहा। तो अगर आपने स्टोरी ध्यान से सुनी है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये जो सेंटेंसेस हैं मैं एक एक करके बोलूंगी और आपको बताना है कि किसने किससे कहा था।
और एक बात ध्यान रखनी है, आपको जोर से बोलना है ताकि आपकी आवाज मेरे तक पहुंच जाए। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, लेट्स हैव अ बेट टुडे। चलो आज शर्त लगाते हैं। ये किसने किससे कहा था? टेल मी। यस, द विंड सेड टू द सन। हवा ने सूरज से कहा था कि चलो आज शर्त लगाते हैं। सेकेंड, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द विंड टुडे। आज हवा कितनी तेज बह रही है। ये किसने कहा था? यस, द मैन सेड टू हिमसेल्फ। उस व्यक्ति ने अपने आप से कहा था। थर्ड सेंटेंस चिल्ड्रन, आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। ये किसने कहा था कि मैं उसको गर्मी का एहसास दिलाऊंगा? जी हाँ, द सन सेड टू द विंड। सन ने विंड से कहा। I must take off my coat. ये किसने कहा था कि मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए? Yes, very good. The man said to himself. उस व्यक्ति ने अपने आप से कहा। Congratulations, dear. You are indeed stronger than me. बधाई हो दोस्त, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। ये किसने कहा था? जो जीता था उसके दोस्त ने कहा था। और कौन जीता था? सन जीता था। तो ये किसने कहा? सन ने। The wind said to the sun. ये हवा ने सूरज को कहा था कि बधाई हो दोस्त। Okay children, now children we are going to do degree of adjectives. अब हम अपने ग्रामर पोर्शन पे आते हैं। Degree of adjectives अब हम पढ़ेंगे। Okay children, in the last class I told you about adjectives. हमने adjectives पर बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। तो मुझे कौन बताने वाला है जल्दी से कि adjectives क्या होते हैं? रिकॉल कीजिए। ओके, यस, वेरी गुड चिल्ड्रन। जो भी हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या उनके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन देते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। लाइक आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, दिस इज एन एप्पल। ये एक एप्पल है और अगर मैं एप्पल को डिस्क्राइब करती हूँ, आई एम सेइंग दिस एप्पल इज स्वीट। ये एप्पल मीठा है। तो यहां पर बच्चों हमारा एडजेक्टिव क्या है? स्वीट। अगर मैं कहती हूं दिस एप्पल इज रेड, ये एप्पल जो है वो रेड है, तो यहां पर एडजेक्टिव क्या हुआ? यहां पर एडजेक्टिव है रेड। ये रेड, स्वीट। अगर मैं कहती हूं द एप्पल इज राउंड, एप्पल गोल है, तो राउंड। ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं? एप्पल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये क्या हैं? एडजेक्टिव्स। अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, अब हम करने वाले हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। और इनको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, हमारी 3 डिग्रीज होती हैं। आप कैसे याद करेंगे? P, C, S। कम ऑन चिल्ड्रन, स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलिए P, C, S। तो कितनी डिग्रीज हैं हमारी? 3 डिग्रीज होती हैं। P इज फॉर पॉजिटिव डिग्री, C is for comparative degree and S is for superlative degree. अब हम एडजेक्टिव्स को इन तीनों कैटेगरीज में कैसे बांटते हैं वो देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एप्पल के बारे में बता रहे थे, दिस एप्पल इज रेड, दिस एप्पल इज स्वीट। तो हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको हम कहाँ डालेंगे? पॉजिटिव डिग्री में। ओके चिल्ड्रन, हम इस एप्पल को कहाँ रखते हैं? पॉजिटिव डिग्री में। जब एक नाउन की बात हो रही हो तो हम हमेशा उसे किस में रखेंगे? P में, पॉजिटिव डिग्री में। ओके, लुक एट अनदर एग्जाम्पल। बच्चों, अगर मैं आपको कहती हूं दिस इज अ लॉन्ग पेंसिल, सपोज मैंने इसको डिस्क्राइब करा और डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है यहाँ पर लॉन्ग। दिस पेंसिल इज लॉन्ग, ये एक लंबी पेंसिल है। ओके, अभी मैं सिर्फ एक नाउन की बात कर रही हूं, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे? पॉजिटिव डिग्री में। अगर मैं यहां पर बच्चों एक और पेंसिल ले आती हूं, आप इन दोनों में कंपेयर कीजिए। अब यहां पर कंपैरिजन हो गया है, इनमें से कौन सी बड़ी है? यस, ये वाली बड़ी है। तो अब जहां बच्चों कंपैरिजन आ जाता है वहां हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, जब हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। और जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उसके वर्ड में हम ER लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ER। तो जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे थे तो ये था लॉन्ग, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं लॉन्गर। दिस पेंसिल इज लॉन्गर देन दिस पेंसिल। ये वाली पेंसिल इस पेंसिल से लंबी है, लॉन्गर।
और हमेशा याद रखेंगे कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, एक तो उसमें ER लगाते हैं और उसके बाद में हम than लगा देते हैं। ओके, उस सेंटेंस में than जरूर आता है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद क्या यूज होता है? than यूज होता है। अब हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर एक और पेंसिल आ गई। अब आप इन तीनों में देख सकते हैं सबसे बड़ी वाली पेंसिल कौन सी है? दिस इज द लॉन्गेस्ट, है ना, ये सबसे बड़ी है। तो बच्चों, जब आप दो से ज्यादा या बहुत सारी चीजों में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, S यानी सुपरलेटिव डिग्री। और जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो हम एडजेक्टिव में क्या ऐड कर देते हैं? EST। हम क्या ऐड करते हैं? EST, लॉन्गेस्ट। तो देखिए ये क्या बना? लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। अभी कंपैरेटिव डिग्री में आपको मैंने बताया था कि आप ER यूज करेंगे और एडजेक्टिव के बाद क्या यूज कर देंगे? than। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में आप EST ऐड कर देते हैं और इससे पहले आप लगा देते हैं the। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? the longest। ओके, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं एडजेक्टिव्स को ही देखने का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ लुक एट दिस ग्लास। अभी यहाँ पर सिर्फ एक नाउन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ग्लास है और मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि दिस इज अ टॉल ग्लास। ओके, मैं इसके बारे में आपको क्या बता रही हूँ कि दैट दिस इज अ टॉल ग्लास। ये एक लंबा ग्लास है। यहाँ एक ही ग्लास है तो क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। अब मैं इसके कंपैरिजन में एक और ग्लास रख देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक और ग्लास रख दिया और अगर आप इन दोनों में तुलना करें तो कौन सा ज्यादा लंबा है? यस, दिस वन इज टॉलर दैन दिस वन। जब दो चीजों में, दो नाउन में कंपैरिजन होता है तो हम क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव में ER लगा देते हैं। तो टॉल से क्या बन गया? टॉलर। और टॉलर एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगाएंगे? than, टॉलर than। गुड। अब हम एक और ग्लास ले आते हैं यहाँ पर। नाउ ये सबसे बड़ा है ना, यू कैन सी दिस इज द टॉलेस्ट। ओके, जब हम दो से ज्यादा या बहुत सारी चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। और इसमें क्या होता है? एडजेक्टिव में हम क्या लगा देते हैं? EST। क्या लगा देंगे? EST। और इसके साथ इस सेंटेंस में द जरूर आता है। ओके, एडजेक्टिव से पहले द आता है। सो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सो होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेल। आपको एडजेक्टिव्स के बारे में अच्छे से समझ में आया कि हमारे पास कितनी डिग्रीज हैं? देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, PCS। आप कैसे लर्न करेंगे? PCS, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव में ER ऐड कर देते हैं और एडजेक्टिव के बाद than लगाते हैं, THAN, than लगाते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या ऐड करते हैं? EST। और हम जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उस एडजेक्टिव से पहले क्या लगाते हैं? द। ओके, सो नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन एंड डू सम मोर प्रैक्टिस। यहाँ पर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर तीनों डिग्रीज दी गई हैं, PCS, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर हम फर्स्ट वाला रीड करेंगे, हाई। हाई मतलब ऊंचा। तो ये अगर पॉजिटिव डिग्री में हाई है तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? दो चीजों के बीच में कंपेयर हो रहा है तो हम क्या ऐड कर देंगे? ER। सो हाई, हायर। और सुपरलेटिव में क्या बन जाएगा? हाईएस्ट। ओके, हाई, हायर, हाईएस्ट। गुड। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, गुड। अब बच्चों ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि पॉजिटिव डिग्री में गुड, गुड कहते हैं, कोई अच्छी चीज है अगर। और कंपैरेटिव डिग्री जब हम दो चीजों में कंपेयर करते हैं, दो नाउन में कंपेयर करते हैं तो हम यूज करते हैं वर्ड बेटर, गुड, बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या कहते हैं? बेस्ट। सो गुड, बेटर, बेस्ट। लुक एट द नेक्स्ट वन, चीप। चीप यानी सस्ता। तो चीप हो गया पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव में क्या करोगे? ER लगा दोगे चीप की स्पेलिंग में। चीप, चीपर, ER ऐड हो गया। एंड देन सुपरलेटिव में चीपेस्ट। चीप, cheaper, cheapest. Now look at the next one, small. Small यानी छोटा। तो small को अगर हम comparative degree में ले जाएंगे, ER ऐड कर देंगे, small, smaller। और जो superlative degree है उसमें क्या आएगा?
EST, small, smaller, smallest. Good. Look at the next one. Old, older, oldest, old, older, oldest. Next one. Young, younger, youngest. Young यानी छोटा, younger, youngest. Next one. Hot, hot यानी गरम. Hot और कंपैरेटिव डिग्री में ER ऐड कर दोगे, hotter, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, hottest. So it is hot, hotter, hottest. Okay, now last one. Fast, fast यानी जल्दी. So fast और कंपैरेटिव डिग्री में हमें क्या करना है, ER ऐड कर देना है, faster, और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं बच्चों, EST ऐड कर देते हैं. So it becomes faster, fast, faster, fastest. तो अब आपने ये बहुत अच्छे से सीख लिया कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव में क्या क्या चेंजेस करते हैं. पॉजिटिव डिग्री में कोई चेंज नहीं होता, कंपैरेटिव डिग्री में हम ER ऐड कर देते हैं और सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद देन जरूर आता है. और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, हम एडजेक्टिव में EST ऐड कर देते हैं और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, द. सो आर यू ऑल रेडी फॉर द एक्सरसाइज. एक बार आप गुड का याद कर लीजिए. गुड का आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा. इट्स गुड, बेटर, बेस्ट. ओके चिल्ड्रन, now let's do this exercise. It is, you have to fill in the adjectives and you have to choose the options from the bracket. आपको bracket में कुछ words दिए गए हैं, आपको उनमें से choose करके correct adjective जो है वो इस fill in the blank में fill करना है. चलिए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. First sentence है, apples are dash then mangoes. अब जरा ध्यान से देखिए सेंटेंस को. इस सेंटेंस में दैन आ रहा है, THAN, दैन. और दैन जो है वो कौन सी डिग्री में आता है, कौन सी डिग्री में आता है, यस, हमारी कंपैरेटिव डिग्री में आता है, क्योंकि हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. तो यहां पर, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो लास्ट में क्या आना चाहिए, ER. तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, एप्पल्स आर, यस, बेटर देन मैंगोज. What is the sentence? Apples are better than mangoes. Apples जो हैं वो मैंगो से ज्यादा बेटर होते हैं, ये सेंटेंस कह रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस चिल्ड्रन, May is the dash month, dash month. अब इस सेंटेंस में द आ रहा है. द यानी कौन सी डिग्री हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में क्या आता है, EST. So which is the correct option? Yes, hottest. May is the hottest month. May जो है यहाँ पर हमने May एक जो महीना है उसको बाकी के 11 महीने से हमने कंपेयर किया. ओके, आप देख रहे हैं बाकी के 11 महीने, यानी हम दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए हमारी सुपरलेटिव डिग्री आ रही है. सो May is the hottest month. May जो है वो सबसे गर्म महीना है. Mishika is the dash student of her class. इसमें भी द आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट. Mishika is the best student of her class. हम यहाँ पर मिशिका को बाकी क्लास के स्टूडेंट्स, क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो जब हम बहुत सारी चीजों को कंपेयर करते हैं तो हमारी कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री. यस, लास्ट वन, कॉटन इज डैश देन वुड. अब इसमें हम सेंटेंस में नोट करेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, THAN, दैन. और दैन हम कौन सी डिग्री के लिए यूज करते हैं, बताइए. यस, कंपैरेटिव डिग्री. दो चीजों के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं. और उसके एंड में क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव के एंड में ER. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, यस, कॉटन इज लाइटर देन वुड. यहाँ पर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, कॉटन को और वुड को, और हम बता रहे हैं कि जो कॉटन होती है वो वुड के मुकाबले ज्यादा हल्की होती है. तो यहाँ दो चीजों का कंपैरिजन है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री. सो होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेरी वेल. और आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी बार बार, ताकि आप ये तीनों डिग्रीज को अच्छे से समझ पाएं और अपने सेंटेंसेस में इन्हें यूज कर पाएं. सो नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर यू टू नोट डाउन द होमवर्क. आपने जो आज स्टोरी पढ़ी है, आप अपने वर्ड्स में 4 स्टेप्स में इस तरह से उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और ड्राइंग भी करेंगे. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन द स्टोरी इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू राइट 5 एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब योर स्कूल. आपको अपने स्कूल को डिस्क्राइब करने के लिए 5 एडजेक्टिव्स लिखने हैं. ओके, सो what we did today, we did
What we learned today, children? Persuasion is better than force. हम किस जोर ज़बरदस्ती से किसी से कोई कार्य नहीं करा सकते हैं. प्यार से समझा बुझाकर उसको राजी कर कर हम कोई भी कार्य करा सकते हैं. अरेंजिंग द स्टोरी इन करेक्ट सीक्वेंस, हमने देखा कि हमने स्टोरी को किस तरीके से करेक्ट सीक्वेंस में लगाया. एंड वी लर्न अबाउट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स भी देखे. दैट देयर आर 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. और आपको कैसे याद करनी है? PCS. ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन. So hope you enjoyed today's class, children. We will meet very soon in the next class. Till then, thank you and have a nice day.